गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्दर जब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन is categorized into two parts: orientation as well as rates of reactions. Orientation and rate of reactions. तो orientations further categorize होता है ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजिशंस। ओरिएंटेशन मीन्स किस पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इट इज थ्री पोजीशंस में, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। ऑर्थो पैरा एक साथ होते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, एंड सेकंड कैटेगरी मेटा। जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो फर्दर रेट ऑफ रिएक्शंस में भी एक्टिवेटिंग और इट में भी डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग हो सकता है या फिर डीएक्टिवेटिंग हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शंस मींस रेट ऑफ रिएक्शंस आइदर इट में भी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो कौन सी एक्टिविटी होगी ये हम फर्दर देखेंगे। फर्दर जब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, तो ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि आप देख रहे होंगे तीन स्ट्रक्चर्स बेंजीन्स के बने हैं, दो सब्स्टिट्यूशंस हैं, दो ग्रुप्स हैं, रिलेटिव ग्रुप्स ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी। तो हम देख रहे हैं कि पोजीशनिंग्स में हम देख रहे हैं कि जब हम ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में देख रहे हैं कि जो रिलेटिव ग्रुप्स है वो 1 और 2 पोजीशंस में है, 1 और 2 पोजीशंस में। तो जब 1-2 पोजीशंस में दो ग्रुप्स, रिलेटिव ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो होगा ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कब आएगा, जब इस पोजीशन विल बी 1 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। वहीं जब हम बात करते हैं टुवर्ड्स पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तो 1 4 पोजीशन में, 1 2 3 एंड 4 मींस 1 एंड 4 पोजीशन में जब सब्स्टिट्यूट होंगे, दो ग्रुप्स अटैच होंगे तो ये होंगे क्या होगा, पैरा पोजीशंस। फर्दर हम समझते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एन एक्टिवेटिंग एजेंट एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग एजेंट। तो एक्टिवेटिंग एजेंट्स की बात करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स दैट एक्टिवेट्स द, सब्स्टिट्यूएंट्स दैट एक्टिवेट्स द, नाम से समझ में आ रहा है एक्टिवेटिंग, एक्टिवेट्स द group, ऐसा substituents that activates the ring, as well as the substituents which make it more reactive than benzene, benzene से भी ज्यादा रिएक्शन शो करे, more reactive products बने, ऐसे ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। वही जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि डीएक्टिवेट करना, सब्स्टिट्यूएंट्स दैट डीएक्टिवेट्स द रिंग, रिंग को, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स जो रिंग को डीएक्टिवेट कर दे उसको बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वहीं पे फर्दर मूव्स टुवर्ड्स व्हाट इज द रोल ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि सक्रिय बना दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा दे रहा है, इट मींस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। अपोजिट टू दैट ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। फर्दर हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स ईडीजी एंड ईडब्ल्यूजी। ईडीजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वहीं पे
EWG क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, it recognizes by lone pairs on the atom which is adjacent to the pi systems. Lone pair of the atoms जो कि adjacent to the pi system, एग्जाम्पल के लिए OCH3, ठीक है। और वहीं जब EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, और यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द एटम्स दैट आर एडजेसेंट टू द pi systems, atoms that are adjacent to the pi systems having several bondings to become more electronegative atoms or having a formal positive charge or delta positive charge। मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या होता है कि एटम्स जो कि एडजेसेंट टू द pi systems having several bonds, बहुत सारे bonds होते हैं to become an electronegative atoms, to become more electronegative atoms or having a formal positive as well as delta positive charge। तो एग्जांपल के लिए COOR, CO2R, COOR, NO2 नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG इज ऑलवेज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। और मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटिंग ग्रुप का रोल है, एक्टिवेट कर दिया है तो आपका काम क्या होगा? फास्ट। काम क्या होगा? फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? जब आप एक्टिव हो गए हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आई विल डू इट, तो डेफिनेटली जब आई विल डू इट तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस, काम करने की दर, अभिक्रिया, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी? और फास्ट होगी। क्या होगी? फास्ट। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ही एक चीज रिकॉल करने वाली बात होती है कि इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। मींस जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगी, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगी वो उनकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? जो ग्रुप होंगी इट शुड बी ओरिएंटेशन क्या होगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, OP, OP, ठीक है, OP। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है डोनेट? OP कर रहा है, ओम प्रकाश कर रहा है, OP। OP ने क्या किया? डोनेट किया। किसको डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। और क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि डोनेट कर रहा है, सक्रिय हो जा रहा है, उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ती जा रहा है। तो डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा। वहीं जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG की बात करते हैं तो इट डीएक्टिवेट्स द रिंग, डीएक्टिवेट्स द रिंग। तो किस पोजीशन पे जाएगा? ओरिएंटेशन, इट डायरेक्ट्स टुवर्ड्स मेटा पोजीशन। कहां? मेटा पोजीशन। तो EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ओरिएंटेशन टेक प्लेस एट पोजीशंस मेटा पोजीशंस। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं, फिर एक्सेप्शन समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रोल क्या होता है? चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो इट एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द पाई सिस्टम। पाई सिस्टम की और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लगातार बढ़ाते जाएगा। इट एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
capacity to the pi systems and thus it makes more nucleophilic और इसी कारण से न्यूक्लियोफिलिसिटी और ज्यादा होती जाएगी। वहीं पे जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर विड्रॉ कर लिया है, वहां से अपने आप को हटा लिया है, तो इट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द पाई सिस्टम। पाई सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया है, मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को रिमूव कर लिया है टू द पाई सिस्टम्स एंड thus making it less nucleophilic, making it less nucleophilic। अब आगे बढ़ते हैं, orientation of monosubstituted benzene towards electrophilic substitutions reactions। Orientation of monosubstituted benzene towards electrophilic substitutions reactions। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ऐसा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, होप आप लोगों को मालूम होगी, अगर नहीं होगी तो आप बता देना। तो जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो अगर ग्रुप प्रेजेंट, इफ ग्रुप प्रेजेंट्स ऑन द बेंजीन रिंग इज EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग में बेंजीन जो कि एरोमेटिक रिंग है, जो कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर एक क्लोज्ड एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है बेंजीन, और बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस मींस ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, मींस ऑर्थो और पैरा दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे मेजर केसेस में, ठीक है। तो if group presents on the benzene ring is electron donating group, अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स that have the ability, that have the capacity to donate the electrons, और चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इस कारण से एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वो किस पोजीशन में जाएगा, विल अटैक टुवर्ड्स द पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और ये क्या होता है, दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू डोनेट हो रहा है, और इन द कंजुगेशन फॉर्म विद द बेंजीन रिंग व्हिच विल जनरेट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा ही पोजीशंस में क्या होता है, जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि पहली चीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो as its name suggests that it has the capability to donate the electrons, and due to the donation of electrons by EDG electron donating groups, they have the capacity to form a conjugations with benzene ring, benzene ring के साथ conjugation form करेगा, and which have the ability to generate negative charge on ortho and para positions। और अगर जस्ट इसके अपोजिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में अटैच है या प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो होगा क्या, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन में जाएगा, विल अटैक ऑन ओनली एंड ओनली मेटा पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग, जिन ग्रुप बेंजीन
विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो होगा क्या, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करने के कारण होता क्या है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग बाय विच, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, रेफरेंस इज हाइड्रोजन्स। तो सबसे पहली चीज आप देख रहे होंगे रेफरेंस हाइड्रोजन, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे इथाइलिन, इथिलीन CH डबल बॉन्ड Cr2, फिर एरोमेटिक रिंग, फिर एल्काइल, फिर आप देखते हैं कार्बोक्सिलेट, फिर NH डबल एमाइड, C डबल बॉन्ड OR, फिर OR, OH, एल्कोक्सिलेट, हाइड्रोक्सिल, अमीनो, NR2, फिर ऑक्सीजन। तो आप ये देख रहे होंगे कि these are all further electron donating group, चाहे O हो, माइनस हो, या NR2 हो, या अमीनो NH2 हो, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OR अल्कोक्सिलेट, फिर NHC डबल बॉन्ड OR एमाइड, OC डबल बॉन्ड OR कार्बोक्सिलेट, R एल्काइल, एरोमेटिक रिंग, और इथाइलिन रिंग CH डबल बॉन्ड Cr2। तो हम देख रहे हैं कि OR से लेकर O, these are all strongly activated, वहीं पे एमाइड एंड कार्बोक्सिलेट और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होती है, और एल्किन से लेके इथाइलिन तक आप देख रहे हो वीकली एक्टिवेटिंग। और वहीं पे रेफरेंस हाइड्रोजन्स, और उसके नीचे जब हम जाते हैं तो ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और ऑलवेज हैव द कैपेसिटी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके कारण इनके में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और दे डायरेक्ट्स द पोजीशंस एट मेटा। और तो इसमें क्या होता है, X C डबल बॉन्ड O H, सिमिलरली C डबल बॉन्ड O R, H की जगह R, और ये कार्बोक्सिलेट वाला C डबल बॉन्ड O R, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C डबल बॉन्ड O H, इसी तरह कार्बोक्सिल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल क्लोराइड सॉरी C डबल बॉन्ड O Cl CF3, ये साइनाइड वाला नाइट्राइल वाला C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सल्फोनिल वाला SO2 OH, सल्फोक्सिल हाइड्रोक्साइड, फिर NH3 NR3, और इसी तरह NO2 नाइट्रो ग्रुप। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप NO2 क्या है, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, क्या है, मोस्ट डीएक्टिवेटिंग मींस, और जस्ट इसके ऊपर में जब हम जाते हैं मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, इसके ऊपर चल जाते हैं तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होती है, और यहाँ से कार्बोनिल क्लोराइड से लेकर अपन C डबल बॉन्ड O H तक देख रहे हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। फर्दर जो हैलोजेंस होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो जितने भी डीएक्टिवेटिंग वाले जो भी एग्जांपल्स हैं, डीएक्टिवेटिंग एग्जांपल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन कम्स अंडर द कैटेगरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो किस पोजीशन पे अटैच होंगे, उनका ओरिएंटेशन होता है ऑर्थो पैरा मेटा, किस पोजीशन पे, दे अटैक टुवर्ड्स मेटा पोजीशन। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दे ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप
सक्रिय है तो काम करना क्या तेज होगा कि स्लो, फास्ट होगा। तो फास्ट होने के रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो दे डायरेक्ट एट पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। अब हर चीज का दो पहलू होता है, मीन्स एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस, मीन्स कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ अपवाद होता है, एक्सेप्शंस होता है। तो जैसा कि जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं तो EDG, तो हमने ये एग्जांपल्स देखा, इसमें देखा कि एल्काइल एरोमेटिक रिंग और CH11CR2 और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्सेप्शंस क्या है, आर एल्काइल, एराइल, AR विनाइल, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने के कारण। तो ये एल्काइल, एराइल एंड विनाइल चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चूंकि ऑलवेज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो सक्रिय रहते हैं, ऑलवेज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन इसमें जो एल्काइल अपवाद के तौर पे एक्सेप्शंस क्या है, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल और विनाइल। तो एल्काइल, एराइल और विनाइल एक्चुअली में किस पोजीशन में होंगे, इनका ओरिएंटेशन होगा टुवर्ड्स मेटा पोजीशन। किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन से, ठीक है। वहीं जब हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में एक ही अपवाद है, हैलोजेंस, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं दीज आर डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग होने के कारण हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या हो जाते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। हैलोजेंस, हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन दे डायरेक्ट्स एट द पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। तो ये क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं, इवन नीट के एग्जाम्स में आते हैं, आपका ड्रग इंस्पेक्टर्स DI के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, इवन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी आते हैं, एंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भी ICT एग्जाम होते हैं, उसमें भी आ सकता है कि आपका जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस एक्ट्स डायरेक्ट्स एट द पोजीशंस, बेंजीन रिंग है सपोज, और उसमें किस पोजीशन में जाके वो अटैक करेंगे, दे विल अटैक, हैलोजन विल अटैक एट ऑप्शंस है एट ऑर्थो पोजीशंस, पैरा पोजीशंस, बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, मेटा पोजीशंस, नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होना चाहिए हैलोजेंस, चूंकि एक्सेप्शंस है किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑलवेज एक्ट्स डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द पोजीशन, किस पे, टुवर्ड्स मेटा पोजीशंस। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हैलोजेंस के लिए, हैलोजेंस चूंकि अपवाद है तो दे विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। और वहीं पे जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल। तो एल्काइल, एराइल, विनाइल क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डोनेट कर रहे हैं, मींस क्या हो रहे हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो रहे हैं, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस, और इनका डायरेक्ट टुवर्ड्स द पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के केस में एक्सेप्शंस क्या है आपका, क्या है एक्सेप्शंस, क्या है, एल्काइल, एराइल, विनाइल, आइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, एल्काइल, एराइल, विनाइल, क्या है ये
एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, और इस कारण बॉन्ड होने के कारण एल्काइल एराइल विनाइल किस पोजीशंस में होंगे, ओरिएंटेशंस टेक प्लेस या अटैक विल टेक प्लेस एट पोजीशंस मेटा पोजीशंस. Is it clear? So these are we have discussed about the effect of substituents on reactivity and orientations of benzene. तो हमने ये भी देखा कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस, पैरा सब्स्टिट्यूशंस, मेटा सब्स्टिट्यूशंस. ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस के लिए रिलेटिव पोजीशंस 1 2 होनी चाहिए, मेटा के लिए 1 3 होना चाहिए, और पैरा के लिए एट इट शुड बी एट 1 4 पोजीशंस. मींस दो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशंस होनी चाहिए एट 1 4 पोजीशंस. ठीक है. तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस. With this I stop today. Thank you.